Forming Christ in the Believer. TV Grace International presents the ineffable words of God, the gospel of grace, on the lips of the man, Christ Jesus. Abba Father. हर नेमत से नवाजा। यसू मसीह के प्यारे चर्च को सलाम आदमी कि पूरी दुनिया में वो खाना सुनने के लिए जमा होते हैं। रुका हफ्तावार खाना। इस बार हमें जिस मौजू का इश्तिराक करना है वो है खुदा के असरार। पोलिस रसूल ने करनथियों के नाम अपने पहले खत में आयत नंबर 1 में कहता है, लिहाजा मर्दों को हमारे पास रहने दो, मसीह के बुंदों की तरफ से और खुदा के असरार के मुहाफिज। वो कहता है, हमें पकड़ो जैसा कि मैं कहता हूं कि हमारी विजारत पर मुश्तमिल है। लेकिन पोलिस का असल मतलब यह है कि लोग इसे असरार का निगरान समझें। मैं सिर्फ कोई मुबल्लिग नहीं हूं। मैं किसी पीटर किसी जॉन किसी जेम्स की तरह नहीं हूं। मैं असरार का मुहाफिज हूं। और असरार कुछ नामालूम हैं। किसी भेद को समझने के लिए इसे आप पर जाहिर करना जरूरी है। फिर पौलुस रसूल इसका कहना है कि इसकी विजारत असरार का इंतजाम करना थी। और यह काबिल तवज्जो है, मैं डैनियल के अलावा बाइबल की तमाम किताबों को देख रहा था जिनमें कहा गया है कि इसे ख्वाबों की ताबीर करने की सलाहियत दी गई है। लेकिन वो सिर्फ ख्वाब थे। वो कहता है कि असरार ये मोहरें आखिर में बयान की जाएंगी। जब साइंस तरक्की करेगी तो फिर दूसरे इंकिशाफात दूसरे असरार मुआफ कीजिएगा जिनके बारे में इसने बात की थी। अब पौलुस रसूल कहता है कि इसने असरार का इंतजाम किया। लेकिन आपके लिए किसी भेद को संभालने के लिए यह सबसे पहले आप पर जाहिर होना चाहिए। इसलिए वो गलतूहे में बाब 1 आयत 11 में देखें कि ये क्या कहता है। वो कहता है, और मैं आपको मजीद बताता हूं भाइयों कि जिस खुशखबरी का मैं ऐलान करता हूं वो इंसान के मुताबिक नहीं है। ठीक है, मैंने इसे वसूल नहीं किया और न ही मैंने इसे किसी आदमी से सीखा है, बल्कि मैंने इसे यसू मसीह से एक वही के जरिए हासिल किया है। यहां किलीद है कि एक इंकिशाफ के जरिए यसू मसीह, इसका मतलब है कि यसू मसीह वो फिर से उठा और पोलिस को दिखाई दिया और उसने इन राजों से आगाह किया। ये छुपा हुआ था, पोशीदा असरार उनके बारे में कोई नहीं जानता था, ना मूसा 11 रसूलों को, ना डेविड, ना कोई और। ये पोशीदा था जब तक कि यसू मसीह ने इसे जाहिर नहीं किया। पौलुस रसूल को, और जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, एक बार जब ये इंकिशाफ हो जाता है ये एक मुइमना बन जाता है। ये अब आपके लिए मुइमना नहीं है बल्कि एक इंकिशाफ है। मिसाल के तौर पर, मैं इस विजारत को कैसे तरक्की देने में कामयाब हुआ। ठीक है, मैं करने के काबिल था इस विजारत को तरक्की देना, क्योंकि 73 में वही तकरीब जो इसने पोलिस के साथ अंजाम दी, इस मौके पर यह मुख्तलिफ था क्योंकि पाल कभी भी खुदा का पर्दा नहीं था। लेकिन यह पोलिस पर नाजिल हुआ था। इस मौके पर 73 में मुझ पर नाजिल हुआ। फरिश्ते आए और मेरे अंदर बेदार हुए। उन्होंने मुझ में एक तोहफा फ़ाल किया और वही दाखिल हुई। फिर अब वही से वो वही ये मेरे पास आया और यहीं से इसकी नश्वोनुमा शुरू हुई। असरार की इंतज़ामिया। तो दुनिया के तमाम मर्दों को मुझे कैसा देखना चाहिए?
चर्च को मुझे कैसा देखना चाहिए? न्यूज़ मीडिया को मुझे कैसा देखना चाहिए? असरार के मुहाफिज के तौर पर। अब बतौर चर्च अपने मुझे असरार के मुहाफिज के तौर पर रखा है, क्योंकि वो अब पर ज़ाहिर किए गए हैं। अब के लिए वो अबराज नहीं रहे, अब के लिए वो मुकाशिफा है। आपको इंकिशाफात की नुमाइश की तरफ ले जाया गया है, जो अब के लिए वाज़े कर दिए गए हैं, और इसीलिए आप रोशन हैं। अब कब देखा है? ठीक है, खतना ने कभी भी वही की वजाहत नहीं की। नए अहदनामे में खतना की 8 किताबें किसी वही की बात नहीं करती हैं। बाइबल की वाहिद किताबें जहां आप लफ्ज़ देखते हैं असरार, ये पोलिस के 14 खतूत में है। खतना के खाते में लफ्ज़ असरार एक बार इस्तेमाल नहीं होता। सिर्फ पाल बोलता है असरार के, मैं आपको एक राज बताता हूं, लेकिन मैं आपको ये राज बताऊंगा। ये सिर्फ पौलुस रसूल के मुंह से निकलता है। देखें कि ये अफिस्यों बाब 3 आयत 3 में क्या कहता है। कहता है मम के वही से मुझ पर राज खुला, जैसा कि मैंने मुख्तसरा पहले लिखा था कि वही से मुझे करार दिया गया। असरार तो हमारी विजारत एक विजारत है जो इंतज़ाम करता है चीज़ें जो इंसान को समझने के लिए नहीं दिया जाता। इसलिए हम हर जगह गलत फहमी का शिकार हैं, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम उनको कितना ही समझाने की कोशिश करें। अगर इसे समझने की सलाहियत ना दी जाए तो चाहे आप इसे कितना ही समझाएं, वो समझ नहीं पाएगा। इसे वही हासिल करने की ज़रूरत है। इसे खुशखबरी के असरार को देखने के लिए रोशन ख्याल होने की ज़रूरत है। इस हफ्ते एक नौजवान ने मुझे लिखा कि इसने कोशिश की तलाश की और गहराई में जाना चाहता है। लेकिन मैं कहाँ गहराई में जाऊंगा अगर आप बाइबल की गहराई में नहीं जा सकते जब तक कि आपको इसकी गहराई में जाने की इजाज़त ना हो। ये करने कोशिश करने का मामला नहीं है, ये इसके बारे में है जो हम में कर रहा है। तो हम ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि ग्रोइंग इन ग्रेस मिनिस्ट्री दुनिया भर में ऐसे राजों का इंतज़ाम कर रही है जिनकी वजाहत इंसानियत को कभी नहीं हुई है। देखो ये रोमियो में क्या कहता है। ठीक है, इससे पहले कि हम रोमियो के पास जाएं, ये ऐसा ही है जब किसी ने पूछा मुर्गी कहाँ से आती है, और फिर इसने कहा ठीक है ये एक अंडे से आता है, और अंडा कहाँ से आता है? ठीक है ये मुर्गी से आता है, और वो मुर्गी ये एक अंडे से निकला। और कौन पहली मुर्गी किसने बिछाई? तो जब हम वही की बात करते हैं तो वही कहाँ से आई? ये विजारत कहाँ से आई? खैर ये विजारत एक इंकिशाफ से आई है, लेकिन किस चीज़ का इंकिशाफ? यसू मसीह की तरफ से एक वही का। ये वाहिद तरीक़ा है जिसकी हम वजाहत कर सकते हैं। आइए इस दूसरे राज को देखते हैं जो आपने कभी किसी के बारे में नहीं सुना होगा। रोमियो के बाब 1 आयत 5 में ये कहता है और जिनके जरिए हम वसूल करते हैं। यहां ये कहना चाहिए कि मैंने किससे वसूल किया। एक बहुत पुराना वर्जन है जो कहता है जिससे मैंने वसूल किया। बात सिर्फ इतनी है कि संभालने वाले असल की तशरीह वो इसको नहीं समझ सकते और कहते हैं ठीक है शायद वो जो कहना चाह रहा था वो है जिसके जरिए हमें मौसूल हुआ, क्योंकि पुलिस कौन है जो कहे कि मुझे किसके जरिए मौसूल हुआ अगर ज्यादा रसूल होते। लेकिन पाल सिर्फ वही था जिसने वसूल किया, इनमें से ज्यादा नहीं थे। ये पाल था। वो कहता है जिसके जरिए मैंने हासिल किया फजल और मुर्तद। इसके नाम की खातिर तमाम कौमों के दरमियान ईमान की फरमाबरदारी के लिए। पौलुस सिर्फ एक गिरजा घर को नहीं बल्कि तमाम अक़वाम को क्यों लिखता है? हम सिर्फ मियामी ह्यूस्टन कोलंबिया में क्यों नहीं हैं?
ہم ہر قوم میں ہیں کیونکہ خوشخبری ہر قوم میں ایمان کی اطاعت کے لیے ہے۔ اور یہ ایک ممنع ہے۔ وہ کہتا ہے فضل اور مرتد، وہ دو مرتدین نہیں ہیں، یہ ایک رسول ہے۔ فضل کا رسول جو ہے وہ راز جو کھل گیا ہے، ایک رسول ہونا، ایک ہی رسول ہونا، اور فضل ہونے کے لیے یہ رازوں کے انکشاف کے ذریعے ہوا ہوگا۔ اس لیے 2000 سال تک صرف اندھیرا تھا۔ اسی لیے بہت سارے مذاہب ہیں، کیونکہ وہاں کوئی رسالت نہیں تھی۔ رسالت پولیس کے ساتھ تھی، اور خود فرمایا میرے جانے کے بعد مرتد ختم ہو جاتا ہے، میرے جانے کے بعد کوئی اور اس کی تبلیغ نہیں کرے گا۔ جو کچھ میں سکھاتا ہوں وہ صرف وہی حاصل کر سکتا ہے جو یسوع مسیح ہے۔ اس لیے ہم جانتے ہیں کہ یہ بندہ یسوع مسیح ہے، آدمی یسوع مسیح کی دوسری آمد۔ میں اس عظیم عالمی وزارت کو کیسے ظاہر اور تشکیل دے سکتا ہوں اگر وہی کے ذریعے نہیں، یا اس لیے کہ یہ خود یسوع مسیح ہے؟ یہ ناممکن ہے کہ ہم سب ایک ہی بات کریں اور ایک آواز، ایک بغل، ایک پیغام کے تابع ہوں۔ اسرار اس کی وضاحت کا واحد طریقہ ہے۔ رومیوں میں کتاب کے آخر میں باب 1 کا اطلاق دہرایا گیا ہے۔ دیکھو پولس رسول یہ کیسے کہتا ہے باب 16 آیت 25 کہتا ہے، اور ان لوگوں کو جو کر سکتے ہیں اس کے لیے نہیں جو چاہتا ہے، اور نہ ہی اس کے ساتھ جو سلوک کرتا ہے، وہ کہتا ہے اور اس کے لیے جو میری خوشخبری کے مطابق ثابت ہو سکتا ہے، اور یسوع مسیح کی تبلیغ۔ وہاں پولس ہمیں بتا رہا ہے، دیکھو جو میری خوشخبری کی تصدیق کر سکتا ہے وہ خود یسوع مسیح کی منادی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اس کی تصدیق کرنے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے میں پولس سے بہتر کوئی مبلغ نہیں تھا، اور وہ ان میں سے کسی ایک کی بھی تصدیق نہیں کر سکتا تھا۔ وہ سب نے اسے چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو چیز اس انجیل میں کسی شخص کی تصدیق کر سکتی ہے وہ یسوع مسیح کی منادی ہے۔ میرے ساتھ یسوع مسیح کی منادی کہو۔ اور کیا آپ کو یقین ہے کہ یسوع مسیح ایک اچھا مبلغ ہے؟ بالکل۔ دیکھو کیسے وہ 25 سالوں سے آپ کو بغیر تبدیلی کے ایک ہی وحی کی تبلیغ کر رہا ہے، کیونکہ یہ تبدیل نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایک احساس، ایک ذہن، ایک رائے ہے۔ یہ فضل میں بڑھنے کا چرچ ہے۔ یسوع مسیح کا چرچ جو یسوع مسیح کی تبلیغ کے ذریعے بنایا گیا ہے، نہ کسی آدمی کی طرف سے، نہ کسی انجیلی بشارت کے پادری کی طرف سے۔ اپنے کب کسی انجیلی بشارت کے پادری کو وہ منادی کرتے دیکھا ہے جو میں تبلیغ کرتا ہوں؟ اپنے کب پوپ کو عقیدے کی اطاعت کے لیے فضل اور مرتد کا ذکر سنا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں ورجن اور روزری۔ عوام اور وہ تمام بکواس جو وہ تبلیغ کرتے ہیں، یہ ایمان نہیں ہے، یہ آپ کی تعمیر نہیں کرے گا۔ لہذا یہ یہاں کہتا ہے یہ صحیح تصدیق ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں چھوٹا تھا تو وہ پوچھتے تھے کیا بچے کی تصدیق ہو گئی؟ کن باتوں میں تصدیق ہوئی؟ اس ردی کی ٹوکری میں تصدیق کی وہ کیتھولک چرچ میں پڑھاتے ہیں۔ کن باتوں میں تصدیق ہوئی؟ یہ آپ کے لیے کیا تصدیق کرتا ہے؟ یہ ہے کہ اس نے اپنی پہلی کمیونین بنائی۔ وہ وہاں پڑھانے والی مضحکہ خیز چیزوں میں سے پہلی تھی۔ یہ سچی تصدیق ہے، اور سچی انجیل میں آپ کی تصدیق ہوتی ہے۔ میں نے آپ کی خوشخبری کی تبلیغ کے ذریعے تصدیق کی ہے۔ یسوع مسیح کسی پینٹی کوسٹل ڈائن ڈاکٹرا ان چڑیلوں میں سے ایک کی تبلیغ کے ساتھ نہیں جو بکواس کی پیشن گوئی کرتی ہے۔ وہ کہتا ہے اور اس کو جو میری خوشخبری کے مطابق تمہیں قائم کر سکتا ہے، اور یسوع مسیح کی منادی اس راز کے انکشاف کے مطابق جو زمانوں سے پوشیدہ ہے۔ لیکن یہ رہا ہے اب کہا، اور یہ کہ نبیوں کی تحریروں کے ذریعے ابدی خدا کے حکم کے مطابق یہ سب لوگوں کو بتا دیا گیا ہے تاکہ وہ ایمان کی اطاعت کریں۔
تاکہ وہ سچے ایمان کی اطاعت کریں، اس ایمان کے لیے جو آنے والا تھا۔ یہ وہ چیز ہے جس کی اب تصدیق کر رہے ہیں، یہ وہ خوشخبری ہے جس پر تم ایمان لائے ہو اور آپ کو مستحکم رکھتا ہے۔ اب جو ایمان لائے ہیں اس کا واضح اعتراف کرنا، اب جو ایمان لائے ہیں اس پر کوئی آپ کو شرمندہ نہیں کر سکتا۔ آپ نے جو یقین کیا ہے وہ ہمارے رب کی سچی خوشخبری کے 14 خطوط میں درج ہے۔ تو بس سچی تصدیق، چرچ کی تصدیق ہو گئی ہے۔ جلد آنے والی تبدیلی کے لیے تیار ہے، تیار منظم اپنے ترتیب شدہ خیالات سے لیس، تبدیلی حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پیارے چرچ، اگلی بار تک ہم انہی چیزوں کو دہراتے رہیں گے، اور آپ اس بات کا یقین کر سکتے ہیں۔ بعد میں ملتے ہیں، میں اب سب سے بہت پیار کرتا ہوں، ایک بوسہ اور سلام۔